हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 20 पढ़ेंगे, जो है गोइंग टू के बारे में। गोइंग टू का यूज़ आप कब करते हो? जब आपने कुछ डिसाइड कर लिया होता है कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो तब आप कहते हो आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो इस सेंस में आप लोग गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और सेक्शन ए में देखिए, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। अगर आप ऐसा कहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तो उसका मतलब है आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट। मतलब मैंने ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने इसको करने का डिसीजन पहले ही बना लिया है। आई इंटेंड टू डू इट, मैं इसको करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आर यू गोइंग टू ईट एनीथिंग। क्या आप कुछ खाने जा रहे हो, क्या आप कुछ खाओगे, या क्या आप कुछ खाने वाले हो, ऐसा सेंस इसमें आता है। तो वो कहता है नो आई एम नॉट हंग्री, तो मैं भूखा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाने वाला। ठीक है, सेकंड है आई हियर सरा हैज़ वॉन सम मनी। तो सरा ने कुछ मनी जीती है, मैंने ऐसा सुना है। वट इज़ शी गोइंग टू डू विद इट, वो इसके साथ क्या करने जा रही है, या वो इसके साथ क्या करने वाली है। मतलब उसने क्या डिसाइड किया है कि वो इसके साथ क्या करेगी। शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो उसने डिसाइड किया है कि वो एक नई कार खरीदेगी। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो ये हमेशा हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में बनेगा। थर्ड है आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्विक फ़ोन कॉल, यानी कि मैं एक छोटी सी फ़ोन कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, कैन यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा वेट कर सकते हो, मैं एक छोटी सी फ़ोन कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, दिस चीज़ स्मेल्स हॉरिबल, आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट। तो ये जो चीज़ है, ये जो पनीर है, ये बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, मैं इसको नहीं खाने वाला। ठीक है, तो इस सेंस में आप लोग आई एम गोइंग टू का या आई एम नॉट गोइंग टू का इस्तेमाल करते हो। सेक्शन बी में देखिए, आई एम डूइंग एंड आई एम गोइंग टू डू। तो वी यूज़ आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस आप यूज़ करते हो व्हेन वी से व्हाट वी हैव अरेंज्ड टू डू। जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि जिन चीज़ों को हमने अरेंज कर लिया होता है, जो चीज़ें हमारे पर्सनल अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग आई एम डूइंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अरेंजमेंट टू मीट समबडी, अरेंज्ड टू मीट समबडी, जब हमने किसी को मिलने के लिए अरेंज किया होता है। अरेंज्ड टू गो समवेयर, जब हमने कहीं पे जाने का अरेंज कर रखा होता है। जैसे व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एंड दिस इवनिंग, तो इवनिंग अभी आने वाली है। तो ये बेसिकली हम लोग फ्यूचर का पढ़ रहे हैं पिछले यूनिट से, और इसमें भी कि जब हम फ्यूचर के बारे में बताते हो तो हम प्रेजेंट टेंस का कैसे यूज़ करके फ्यूचर वाली चीज़ों को बता सकते हैं। तो इवनिंग अभी आने वाली है जब वो एन को मिलेगा, लेकिन उसने ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है, अरेंज कर रखी है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पूछते हैं। व्हाट टाइम आर यू मीटिंग एंड दिस मॉर्निंग। ठीक है, आई एम लीविंग टुमारो, मैं कल जा रहा हूँ। तो जाना कल है, आने वाले कल में, फ्यूचर में, लेकिन बताया किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम लीविंग टुमारो, आई हैव गॉट माई प्लेन टिकट, तो मुझे प्लेन की टिकट मिल गई है, मैंने टिकट करवा ली है। ठीक है, और अगर आप कहते हो आई एम गोइंग टू डू इट, डू समथिंग, तो इसका मतलब है आई हैव डिसाइडेड टू डू इट बट परहैप्स नॉट अरेंज्ड टू डू इट, यानी कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड तो किया है लेकिन शायद अरेंज नहीं किया है। ठीक है, योर शूज़ आर डर्टी, येस आई नो आई एम गोइंग टू क्लीन दैम, मैंने डिसाइड तो किया है कि इनको मैं क्लीन करूँगा, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया क्लीन कैसे करूँगा। ठीक है, तो अरेंज नहीं किया, यानी कि किसी गंदे कपड़े से क्लीन करूँगा या ब्रश से क्लीन करूँगा या धो के क्लीन करूँगा, तो ये चीज़ अरेंज नहीं की, बस डिसाइड किया है कि मैं इनको क्लीन करूँगा। ठीक है, सेकंड में आ जाइए, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर, मैंने यहाँ पे रहने का भी डिसाइड किया है कि नहीं रहूँगा अब मैं यहाँ पे। टुमारो आई एम गोइंग टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्टे, तो उसने डिसाइड तो किया है कि कल मैं कहीं और रहने के लिए ढूंढूंगा, कोई प्लेस ढूंढूंगा, लेकिन अभी तक अरेंज नहीं हुआ उसका, तो उसने अभी तक ढूंढा नहीं है। कल वो ढूंढेगा, पता नहीं उसको मिले या ना मिले, या उसने किस तरीके से ढूंढना है,
तो ये चीज़ अरेंज नहीं हुई है, बस डिसीजन लिया गया है, ठीक है। ऑफन द डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल एंड ईदर फॉर्म इज़ पॉसिबल। तो ज़्यादातर इसमें क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और कभी कभी आप लोग दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन सी में देखिए, यू कैन ऑल्सो से दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आप कह सकते हो कि ये चीज़ होने वाली है, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन फ्यूचर में। जैसे द मैन इज़ंट लुकिंग वेयर ही इज़ गोइंग। तो जो इंसान है पिक्चर में चलता जा रहा है पेपर पढ़ते हुए, तो वो देख नहीं रहा कि वो किधर जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू वॉक इन टू द वॉल। जब कोई चल के दीवार में टकराता है तो हम कहते हैं वॉक इन टू द वॉल। तो ही इज़ गोइंग टू वॉक इन टू द वॉल इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो दीवार से टकराने वाला है, या वो दीवार से टकराएगा। क्यों? क्योंकि वो देख ही नहीं रहा वो किधर जा रहा है। तो फ्यूचर में, थोड़े से फ्यूचर में, थोड़ी सी देर बाद वो वॉल से टकरा जाएगा। When we say that something is going to happen, the situation now makes this clear। तो जो सिचुएशन है उसको देख के हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ ये पक्का होगा ही होगा, ठीक है। द मैन इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द वॉल नाउ, सो वी कैन सी दैट ही इज़ गोइंग टू वॉक इन टू इट। तो जो इंसान है वो वॉल की तरफ बढ़ता जा रहा है बिना देखे, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि हाँ ये पक्का उसमें टकराएगा क्योंकि ये देख ही नहीं रहा, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। तो क्लाउड्स जब बादल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अक्सर हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि बारिश होने वाली है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो हम बेसिकली सिचुएशन को देखते हैं और उस हिसाब से बताते हैं कि ये होने वाला है, ठीक है। आई फील टेरिबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक। टेरिबल मतलब मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं बीमार होने वाला हूँ, क्योंकि सिचुएशन उसको दिखाई दे रही है, ठीक है। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ बैड नाउ एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सिचुएशन है देश की या किसी भी घर की, आप लोग या किसी इंसान की आप बात कर सकते हैं, वो बैड है। तो आने वाले टाइम में आपको पता है कि खर्चे और बढ़ेंगे या महंगाई बढ़ेगी, तो ये चीज़ और बुरी होने वाली है। तो आप सिचुएशन को देख के फ्यूचर में होने वाली बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप बता सकते हैं कि ये होगा। डी सेक्शन में देखिए, आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? आई इंटेंडेड टू डू इट बट डिडंट डू इट। यानी कि मैंने सोचा था ये करने का लेकिन मैंने किया नहीं। आई वॉज गोइंग टू डू इट, आई वॉज गोइंग टू डू समथिंग बट आई डिडंट डू इट। मैंने किया नहीं, ठीक है। वी वर गोइंग टू ट्रेवल बाई ट्रेन बट देन वी डिसाइडेड टू गो बाई कार इंस्टेड। तो हमने ट्रेन से जाने का, ट्रेन से सफ़र करने का हमने सोचा था, हम ट्रेन से सफ़र करने वाले थे, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि हम कार से जाएंगे, ठीक है। पीटर वॉज गोइंग टू डू द एग्ज़ाम बट ही चेंज्ड हिज माइंड। तो पीटर जो है वो एग्ज़ाम देने वाला था, पीटर एग्ज़ाम देने जा रहा था, लेकिन उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड व्हेन समबडी शाउटेड स्टॉप। तो मैं रोड को जस्ट क्रॉस करने ही वाला था कि किसी ने चिल्ला के बोला स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है। यू कैन से दैट समथिंग वॉज गोइंग टू हैपन बट डिडंट हैपन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कुछ होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। आई थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन बट इट डिडंट। तो मैंने सोचा था कि बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। तो गोइंग टू का बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो जब आप कुछ बताते हो करने के लिए जो आपने डिसाइड किया हो, या फिर सिचुएशन को देख के जब कुछ होने वाला है तब आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइजेस पे आते हैं। 20.1 राइट अ क्वेश्चन विद गोइंग टू फॉर ईच सिचुएशन। हमें गोइंग टू का यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट है योर फ्रेंड हैज़ वॉन सम मनी। आपके दोस्त ने कुछ पैसे जीते हैं। यू आस्क, आप उसको पूछते हो व्हाट डू विद इट। तो हम यही पूछेंगे तुम इसके साथ क्या करने वाले हो या क्या करने जा रहे हो। तो हम कहेंगे व्हाट
आर यू गोइंग टू डू विद इट। आर क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू। गोइंग टू का हमें यूज़ करना ही करना है। डू विद इट हमें ऑलरेडी ब्रैकेट्स में दिया गया है। सेकंड देख लीजिए, योर फ्रेंड इज़ गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, यू आस्क व्हाट वियर। तो हम यही पूछेंगे कि तुम क्या पहनने वाले हो, ठीक है, क्या पहनने जा रहे हो। तो हम कहेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर। थर्ड है, योर फ्रेंड हैज़ जस्ट बॉट अ न्यू टेबल, आपके दोस्त ने जस्ट एक नया टेबल ख़रीदा है। तो आप पूछेंगे वेयर पुट इट, तो यही पूछेंगे कि तुम इसे कहाँ रखने वाले हो। तो वेयर आर यू गोइंग टू पुट इट, ध्यान रखिए गोइंग टू का हमने इस्तेमाल करना ही करना है। योर फ्रेंड हैज़ डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, यू आस्क, आप पूछते हो कि आप किस किस को इनवाइट करने वाले हो। तो हम कहेंगे हु आर यू गोइंग टू इनवाइट, आप किसको इनवाइट करने वाले हो, ठीक है। 20.2 पे आते हैं, रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग गोइंग टू। यहाँ पे भी हमें गोइंग टू यूज़ करके डायलॉग कंप्लीट करने हैं। यू हैव डिसाइडेड टू क्लीन योर रूम दिस मॉर्निंग, फ्रेंड आपका कहता है आर यू गोइंग आउट दिस मॉर्निंग, तो आप कहते हैं नो आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम। तो वो पूछ रहा है क्या तुम बाहर जाने वाले हो आज, तो आप कहते हो नहीं मैं अपना रूम साफ़ करने वाला हूँ। यू बॉट अ स्वेटर बट इट डजेंट फिट यू वेरी वेल, आपने एक स्वेटर ख़रीदा है लेकिन वो आपको फिट नहीं आ रहा। यू हैव डिसाइडेड टू टेक इट बैक टू द शॉप, तो आपका फ्रेंड कहता है दैट स्वेटर इज़ टू बिग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। तो आप कहते हो आई नो आई एम गोइंग टू टेक इट बैक टू द शॉप, तो मैं इसको वापस शॉप पे लेके जा रहा हूँ वापस करने के लिए। थर्ड है, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब बट यू हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट इट, तो आपको एक जॉब ऑफ़र हुई है लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ये जॉब नहीं करेंगे। फ्रेंड कहता है आई हियर यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, कि तुम्हें एक जॉब ऑफ़र की गई है, मैंने ये सुना है। तो आप कहते हो दैट्स राइट, ये सही है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। जब आप कुछ नहीं करने वाले होते तो आई एम नॉट गोइंग, जब आप कुछ करने वाले होते हैं तो आई एम गोइंग। फोर्थ है, यू हैव टू फ़ोन सरा, आपको सरा को फ़ोन करना है, इट्स मॉर्निंग नाउ एंड यू हैव डिसाइडेड टू फ़ोन हर टू नाइट, अभी मॉर्निंग है, आपको सरा को फ़ोन करना है तो आपने डिसाइड किया है कि मैं आज रात को फ़ोन करूँगा। फ्रेंड आपका पूछता है हैव यू फोन्ड सरा येट, क्या तुमने अभी तक सरा को फ़ोन किया। आप कहते हैं नो आई एम गोइंग टू फ़ोन हर टू नाइट, आई एम गोइंग टू फ़ोन हर टू नाइट, मैं उसको फ़ोन रात को करने वाला हूँ। यू आर इन अ रेस्टोरेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन रेस्टोरेंट होती है, रेस्टोरेंट नहीं। यू आर इन अ रेस्टोरेंट, द फूड इज़ ऑफुल एंड यू हैव डिसाइडेड टू कंप्लेन, जो फूड है रेस्टोरेंट का वो बहुत बुरा है तो आपने कंप्लेंट करने का डिसीजन लिया है। फ्रेंड दिस फूड इज़ ऑफुल इज़ंट इट, ये फूड ऑफुल है, क्या ये नहीं है। तो आप कहते हैं येस इट्स डिसगस्टिंग, आई एम गोइंग टू कंप्लेन, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। 20.3 देख लीजिए, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दीज सिचुएशंस, यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ कीजिए। फर्स्ट है देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, तो जब स्काई में बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स होते हैं तो आपको पता है रेन होने वाली होती है, तो आप कहेंगे इट्स गोइंग टू रेन, आपको वर्ब दिया गया होगा इट्स गोइंग टू रेन। सेकंड है इट इज़ 8:30 टॉम इज़ लीविंग हिज हाउस, तो 8:30 बज गए हैं, टॉम अपने घर से निकल रहा है। ही हैज़ टू बी एट वर्क एट 8:45, तो उसको 8:45 पे काम पे जाना होता है। बट द जर्नी टेक्स 30 मिनट्स, तो अभी अगर 8:30 हुए हैं तो 30 मिनट उसको जाने में लगे हैं, वो 9 बजे पहुंचेगा, लेकिन उसको पहुंचना होता है 8:45 पे, यानी कि वो आज लेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बनाएंगे ही इज़ गोइंग टू बी लेट, ही इज़ गोइंग टू बी लेट, ठीक है। थर्ड है देयर इज़ अ होल इन द बॉटम ऑफ द बोट, बोट के नीचे एक होल है। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ कमिंग इन थ्रू द होल, तो थ्रू द होल, उस होल से बहुत सारा पानी अंदर आ रहा है, तो क्या कहेंगे बोट डूबने वाली है, डूबने को कहते हैं सिंक।
तो हम कहेंगे द बोट इज़ गोइंग टू सिंक। ठीक है। फोर्थ है लूसी एंड क्रिस आर ड्राइविंग। लूसी और क्रिस कार पे कहीं जा रहे हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल पेट्रोल लेफ्ट इन द टैंक। तो उनकी कार का जो टैंक है उसमें पेट्रोल बहुत ही कम है। द नियरेस्ट पेट्रोल स्टेशन इज़ अ लॉन्ग वे अवे। तो जो सबसे पास का भी पेट्रोल स्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो क्या होगा, रन आउट। रन आउट होता है जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो हम कहेंगे दे आर गोइंग टू रन आउट ऑफ पेट्रोल। दे आर गोइंग टू रन आउट ऑफ पेट्रोल। ठीक है। 20.4 पे आ जाइए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वॉज वर एंड गोइंग टू प्लस फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब्स में से कुछ यूज़ करना है हमें। फर्स्ट है वी वर गोइंग टू ट्रैवल बाय ट्रेन। हम ट्रेन से ट्रैवल करने वाले थे, बट देन वी डिसाइडेड टू गो बाय कार इंस्टेड। ठीक है। सेकेंड है आई डैश सम न्यू क्लोथ्स। आई डैश सम न्यू क्लोथ्स yesterday but I was very busy and didn't have time to go to the shops। तो कल वो कुछ क्लोथ्स खरीदने वाला होगा लेकिन वो बहुत बिजी था और उसके पास टाइम नहीं था शॉप्स पर जाने का। तो बाय हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, तो हम कहेंगे आई वॉज गोइंग टू बाय। आई वॉज गोइंग टू बाय सम न्यू क्लोथ्स। ओलिवर एंड आई डैश टेनिस लास्ट वीक। तो टेनिस क्या है, खेला जाता है। तो हमारे पास प्ले यहाँ पे वर्ब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर गोइंग टू प्ले लास्ट वीक। ठीक है। ओलिवर एंड आई वर गोइंग टू प्ले टेनिस लास्ट वीक। फोर्थ में आ जाइए आई डैश जेन बट आई डिसाइडेड टू ईमेल हर इंस्टेड। तो उसने कहा मैं जेन को क्या करने वाला था लेकिन बाद में मैंने डिसाइड किया मैं उसको ईमेल करूँगा। तो पहले वो फ़ोन करने वाला होगा। हमारे पास यहाँ पे वर्ब भी है फ़ोन, तो हम कहेंगे आई वॉज गोइंग टू फ़ोन। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू फ़ोन जेन। फिफ्थ है व्हेन आई लास्ट सॉ टिम ही डैश हिज जॉब। ठीक है। ही डैश हिज जॉब। तो क्या है, जब मैंने लास्ट बार उसको देखा उसने अपनी जॉब क्या किया था। ऊपर वर्ब्स में अगर हम देखें तो हमारे पास गिव अप और से बचा है। तो गिव अप मतलब छोड़ देना, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी होगी। दैट्स राइट बट इन द एंड ही डिसाइडेड टू स्टे वेयर ही वॉज। तो यानी कि वो अपनी जॉब छोड़ने जा रहा था लेकिन बाद में उसने डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूँगा। ठीक है। छोड़ने जा रहा था यानी गोइंग टू गिव अप। ही वॉज गोइंग टू गिव अप आएगा यहाँ पे। सिक्स्थ है आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू वट डैश यू डैश। तो उसका कहना है कि माफ़ कीजिएगा मैंने आपको टोक दिया, तो आप क्या कहने जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आप क्या कहने जा रहे थे, वट डैश यू डैश। तो इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। से हमारे पास वर्ब है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।